क्या आप जानते हैं कि हर रात पूरी दुनिया के अरबों लोग गहरी नींद में जाते हैं? एक ऐसी अवस्था जिसे कई परंपराएं छोटी मृत्यु का रूपक मानती हैं। क्या आप जानते हैं कि हर रात अरबों लोग मरने का अभ्यास करते हैं और सुबह उठकर भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था? हम सब भी यही करते हैं हर रात। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जैसी संस्थाओं की नींद पर हुई नवीनतम रिसर्च इस रूपक को नया वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य देती है। चाहे आप ईसाई हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, बौद्ध हों या नास्तिक, यह वैज्ञानिक खोज हमेशा के लिए बदल देगी आपकी नींद के बारे में सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आंखें बंद करके सो जाते हैं तब आपके साथ होता क्या है? एक क्षण आप जागे हुए थे, अगले ही पल आपकी चेतना गायब, मानो कोई जादूगर ने आपको अदृश्य कर दिया हो। क्या आपने कभी अपने किसी प्रियजन को गहरी नींद में सोते हुए देखा है? उस पल लगता है जैसे बस सांसें हल्की चल रही हों और बाकी सब कुछ मौन हो गया हो। यही तो नींद और मृत्यु की सबसे सूक्ष्म समानता है, जहां जीवन और शून्यता एक साथ दिखने लगते हैं। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब आपकी पलकें झुकती हैं और चेतना लुप्त होती है तब वास्तव में क्या होता है? हर रात एक अद्भुत घटना घटती है। आपका शरीर सो जाता है, मन शांत हो जाता है, परंतु क्या आप वास्तव में वही हैं या कोई और? आपने कभी सोचा है कि रात जब आप गहरी नींद में डूब जाते हैं तब दरअसल आपके साथ क्या घट रहा होता है? उस मोड़ पर जहां आपकी चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ती जाती है, क्या वह सिर्फ एक आराम है या कोई गहरा अलौकिक रहस्य छिपा हुआ है? जैसे ही आप सोते हैं, आपकी सारी दुनिया, सारी पहचान, आपकी यादें, आपके दुख सुख, सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। बचता है बस एक मरघट जैसा सूनापन, जहां न आप खुद से बात कर सकते हैं न दुनिया से। वो मैं कहां खो जाता है। हमारी चेतना का स्विच ऑफ हो जाता है और हम एक शून्य में विलीन हो जाते हैं। सुबह उठते ही आप फिर वही आप बनकर जागते हैं। मगर क्या किसी ने कभी टटोल कर देखा कि रात के अंधेरे में असल में हमारा मैं कहां चला जाता है? आंख खुलते ही वो मैं वापस लौट आता है। वही यादें, वही पहचान, वही दुनिया। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जो सोया था क्या वही जागा है, या यह सिर्फ यादों का एक सिलसिला है जिसने हमें यकीन दिला दिया है कि हम वही हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और गहरा है। क्या यह संभव है कि हर रात की नींद छोटी सी मृत्यु हो और मृत्यु एक लंबी अंतहीन नींद? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति हर पल बदल रही है। अध्याय 2 श्लोक 13। यानी जब आप सोते हैं तो आपका शरीर हर रात पुराना रूप छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे गीता में आत्मा के निरंतर परिवर्तन का वर्णन है, जैसे हर सुबह आप रिफ्रेश होकर लौटते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, हर नींद एक छोटी मौत है। नींद और मृत्यु का यह गहरा संबंध केवल भारतीय दर्शन या योग शास्त्र तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की लगभग हर परंपरा ने इसे स्वीकार किया है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक बुक एक्स में लिखा है, स्लीप इज द कजन ऑफ डेथ। ईसाई परंपरा में बाइबल 1 थेसलोनियंस 4:14 कहती है, दोज हु स्लीप इन क्राइस्ट शैल अवेक। और इस्लामी परंपरा में कुरान सूरह अज-जुमर 39-42 में आता है, नींद छोटी मौत है। ये सब दिखाते हैं कि नींद और मृत्यु का रिश्ता किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता का साझा अनुभव है। लेकिन अब सवाल है, क्या आधुनिक विज्ञान भी इस दृष्टिकोण को मानता है? जी हां, बिल्कुल मानता है। देखिए ये 4 हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक तथ्य। तो चलिए अब विज्ञान की उस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं, जहां रात का अंधेरा सिर्फ नींद नहीं, बल्कि जीवित शरीर का अद्भुत पुनर्निर्माण है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को गहरी नींद में जाने के बाद आपका शरीर चुपचाप क्या कर रहा होता है? 14 सितंबर 2021 को हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग ने अपनी रिपोर्ट स्लीप एंड ग्रोथ हार्मोन में खुलासा किया कि गहरी नींद, जिसे स्लो वेव स्लीप कहा जाता है, के दौरान हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है। यही हार्मोन हमारी कोशिकाओं के टूटे फूटे ऊतकों को जोड़ने, नए सेल बनाने
और पूरे शरीर की रात भर मरम्मत का मुख्य साधन है। सोचिए जरा, जब आप सपनों में खोए होते हैं, आपका मस्तिष्क पूरी दुनिया से कटा लगता है, लेकिन भीतर आपका शरीर मानो एक गुप्त प्रयोगशाला में बदल चुका होता है, जहां बिना किसी शोर के लाखों करोड़ों कोशिकाएं काम पर लगी होती हैं, टूटे धागों को जोड़ती हैं, पुरानी परतों को हटाकर नई जिंदगी बुनती है। हर सुबह जब आप तरोताजा उठते हैं, वह ताजगी केवल आराम का परिणाम नहीं, बल्कि रात भर हुई इस अद्भुत रिपेयर मोड का सबूत है। कितना रहस्यमयी है ना। आप सोते हैं और आपका शरीर जागकर खुद को नया बना देता है। क्या आपको पता है कि जब आप गहरी नींद में डूबे होते हैं, आपका दिमाग सिर्फ सपने देखने में नहीं, बल्कि अपने ही डीएनए की मरम्मत में भी व्यस्त रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की 2018 की रिसर्च बताती है कि गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क की कोशिकाएं दिन भर की थकान और सूक्ष्म क्षति को ठीक करते हुए अपने डीएनए की सिलाई पटाई करती हैं। और अगर नींद पूरी ना हो तो यह अद्भुत प्रक्रिया रुक जाती है। जरा कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में जब आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर होते हैं, आपकी हर न्यूरॉन कोशिका मानो ब्रह्मांडीय दर्जे की तरह अपने टूटे धागों को बुन रही होती है, टूटी कड़ियों को जोड़कर आपको अगले दिन के लिए नया जीवन दे रही होती है। सुबह जब आप उठते हैं और दिमाग तरोताजा लगता है, वह ताजगी सिर्फ आराम का असर नहीं, बल्कि रात भर हुई इस डीएनए मरम्मत की अदृश्य साधना का नतीजा है। कितना अद्भुत है कि आप सो रहे होते हैं और आपका मस्तिष्क चुपचाप आपको फिर से नया बना रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में गहरी नींद के दौरान आपका शरीर केवल आराम नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपनी रक्षा सेना को नया शस्त्रागार भी दे रहा होता है? 2015 में एरिक प्राथर और उनकी टीम ने जर्नल स्लीप में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया कि पर्याप्त नींद न केवल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, बल्कि नींद की कमी इम्यून रिस्पॉन्स को गंभीर रूप से कमजोर कर देती है। सोचिए, जब आप पूरी तरह बेखबर होकर सोते हैं, आपका शरीर मानो रात का अदृश्य युद्धाभ्यास कर रहा होता है। लाखों इम्यून कोशिकाएं तैयार होती हैं, पुरानी थकी हुई सेनाओं को बदला जाता है और सुबह आप सिर्फ तरोताजा नहीं, बल्कि रोगों के खिलाफ और मजबूत होकर उठते हैं। कितना रहस्यमय है यह विचार कि आपकी गहरी नींद ही आपकी जीवन रक्षा की सबसे बड़ी रणनीति है, एक ऐसी सुरक्षा ढाल जिसके बारे में आप सोते समय भी अनजान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप गहरी नींद में डूबे होते हैं, आपका मस्तिष्क किसी नीरव सफाई अभियान में व्यस्त रहता है, एक ऐसा अभियान जो दिन की सारी थकान और जहर को धो देता है। 2013 में साइंस जर्नल में प्रकाशित साए और उनकी टीम की खोज ने पहली बार दिखाया कि नींद के दौरान मस्तिष्क का ग्लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो पूरे दिन जमा हुए अपशिष्ट पदार्थ और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसी साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी पुष्टि की कि गहरी नींद के समय मस्तिष्क अपनी कोशिकाओं के बीच से हानिकारक तत्वों को निकालकर सुबह तक दिमाग को पहले से ज्यादा साफ और ताजा कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, जब आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई गहरी नींद में होते हैं, आपका मस्तिष्क मानो एक अदृश्य सफाई कर्मी बन जाता है। हर कोशिका की गलियों में घूमकर दिन भर की थकान, जहरीले अणु और अनगिनत अपशिष्ट को बहा ले जाता है। सुबह जब आप तरोताजा और हल्का महसूस करते हैं, वह एहसास सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि रात भर चले इस रहस्यमय मस्तिष्क शुद्धि अनुष्ठान का नतीजा है। एक ऐसा मौन चमत्कार जो हर रात आपके भीतर घटता है और आपको अगले दिन के लिए फिर से नई चमक और स्पष्टता देता है। सोचिए, हर रात जब आप चेतना से लुप्त हो जाते हैं, शरीर अपने टूटे तंतु जोड़ रहा है, मस्तिष्क अपने गहरे रहस्यों को धो पोंछ रहा है और प्रतिरक्षा तंत्र आपको जीवन की नई ऊर्जा दे रहा है। क्या यह सिर्फ आराम है, या फिर हर रात होने वाला वह छोटा पुनर्जन्म, जहां नींद सचमुच अर्ध मृत्यु बनकर हमें अगली सुबह फिर से जन्म देती है? आज की तेज रफ्तार डिजिटल लाइफस्टाइल में जब हम देर रात तक मोबाइल की नीली रोशनी या लैपटॉप की चमक में उलझे रहते हैं,
तो हम सिर्फ अपनी सेहत और इम्यूनिटी ही नहीं गंवा रहे, बल्कि उस अनोखी मृत्यु के रिहर्सल जैसी गहरी नींद को भी तोड़ रहे हैं, जो हर रात हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यमय पुल पर ले जाती है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों यह साफ बताते हैं कि गहरी और संतुलित नींद केवल शरीर का आराम नहीं, बल्कि आत्मबोध, ईगो का अस्थायी विलयन है। एक ऐसा समय जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की भावनाओं और स्मृतियों को चुपचाप छांटता और पुनर्गठित करता है। इसी रहस्य को 2009 में नेचर रिव्यूज न्यूरोसाइंस में प्रकाशित वॉकर और वैंडर हेल्म की प्रसिद्ध समीक्षा ने गहराई से समझाया। उन्होंने पाया कि रेम नींद के दौरान मस्तिष्क भावनात्मक यादों को रीप्रोसेस करता है, तनाव की तीव्रता को कम करता है और हमारी आत्म पहचान को रीसेट करने में मदद करता है। सोचिए, जब आप सोते हैं, बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन भीतर आपका मस्तिष्क मानो एक अदृश्य संपादक बनकर आपके अनुभवों को तराश रहा होता है, अनचाही भावनाओं को मिटा रहा होता है और आपके मैं को अगले दिन के लिए नया, हल्का और साफ बना रहा होता है। कितना अद्भुत है कि जिस नींद को हम अक्सर मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए त्याग देते हैं, वही हर रात हमें अपने सबसे गहरे सत्य, स्वयं को खोने और फिर से पाने का अनुभव कराती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह जागने पर आपको एक नई शुरुआत जैसी हल्की सी ताजगी क्यों महसूस होती है? इस रहस्य को खोलती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले की रिसर्च, जिसने दिखाया कि REM नींद के दौरान मस्तिष्क के 2 अहम हिस्सों, भावनाओं को नियंत्रित करने वाले एमिगडाला और तर्क नियंत्रण केंद्र प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि में सूक्ष्म बदलाव आते हैं। इन परिवर्तनों की वजह से रात भर में आपके तनाव और बेचैन भावनाओं की तीव्रता कम होती है और अगली सुबह मन हल्का और संतुलित महसूस करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गहरी नींद, स्लो वेव स्लीप के दौरान मस्तिष्क में और भी अद्भुत घटना घटती है। यह वह समय है जब कुछ न्यूरॉन्स प्राकृतिक रूप से मरते हैं और नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। इसे न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, जब आप पूरी तरह अचेत होकर सो रहे होते हैं, आपका मस्तिष्क चुपचाप पुराने और थके हुए न्यूरॉन्स को विदा कर रहा होता है और उनकी जगह नए ताजे कोशिकाओं का निर्माण कर रहा होता है। यही कारण है कि हर सुबह आंख खुलते ही आपका मस्तिष्क साफ सुथरा, नए विचारों और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है, जैसे रात ने आपको भीतर ही भीतर तराश कर एक ताजा चेतना में ढाल दिया हो। यही कारण है कि योगी कहते हैं, हर सुबह तुम नया जन्म लेते हो। अगर आप हर रात सोने से पहले थोड़ी सी ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस के साथ सोए, जैसे दिन के अच्छे पलों के लिए धन्यवाद देना या मन को शांत करना, तो हर सुबह आपका नया जन्म और भी मीनिंगफुल, हल्का और सकारात्मक होगा। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग अपनी मेमोरी को मिटाता भी है और नया रूप भी देता है। न्यूरॉन्स की मृत्यु और पुनर्जन्म लगातार होता रहता है। आपकी चेतना पूरी तरह बंद हो जाती है और शरीर में हार्मोनों का तूफान चलता है। क्या यह सब मिलकर मृत्यु जैसा अनुभव नहीं कराते? अगर हम मेटाफोर के तौर पर देखें तो गहरी नींद को कई परंपराएं छोटी सी मृत्यु कहती हैं, क्योंकि इस अवस्था में श्वास और हृदय गति अत्यंत धीमी हो जाती है और चेतना अस्थायी रूप से लुप्त हो जाती है। इस दृष्टि से पूछा जा सकता है कि क्या मृत्यु को भी एक अनंत गहन नींद की तरह समझा जा सकता है? हालांकि वैज्ञानिक रूप से नींद और मृत्यु 2 अलग जैविक प्रक्रियाएं हैं। क्या यह दिल दहला देने वाला सच नहीं है कि हम हर रात मौत का अभ्यास करते हैं, बिना यह जाने कि अगली सुबह आएगी या नहीं? यह विचार कितना डरावना और रोमांचक है कि हमारी रोजमर्रा की नींद में ही जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। नींद के गहरे चरणों में मस्तिष्क की विद्युत तरंगें, ब्रेन वेव्स, बहुत धीमी हो जाती हैं। डेल्टा वेव्स, जो जागृत अवस्था की तुलना में मृत व्यक्ति के EEG पैटर्न से काफी मिलती जुलती हैं। यह निष्कर्ष प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्लीप मेडिसिन और अन्य नींद विज्ञान अध्ययनों में वर्णित है। इसी गहरी नींद, स्लो वेव स्लीप, में हृदय गति और श्वसन दर भी उल्लेखनीय रूप से धीमी हो जाती है।
जैसा कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के गाइडलाइंस में दर्ज है। रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में मस्तिष्क गतिविधि फिर से सक्रिय हो जाती है और विविड सपने आते हैं। कई लोग इस दौरान आत्मा की यात्रा जैसी गहरी अनुभूति का वर्णन करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम और विजुअल कॉर्टेक्स की बढ़ी हुई गतिविधि से जोड़ते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क जागृत जैसा ही काम करता है। बस फर्क इतना सा है कि अलग अलग हिस्से आपस में संवाद बंद कर देते हैं। जैसे किसी सरकार की मीटिंग खत्म हो गई हो, अब कोई फैसला नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस गहरा अर्थहीन सन्नाटा। आश्चर्य है, नींद में चेतना लुप्त हो जाती है, फिर भी दिमाग का कार्य चलता रहता है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जब सब चलता रहता है तब आप कहां खो जाते हैं? कल्पना कीजिए, जैसे ही पलकें भारी होती हैं, दिमाग अपने शोर को धीमा करता है, विचार धुंधले पड़ते हैं और हम एक ऐसे दरवाजे से गुजरते हैं जिसे हम देखते नहीं पर रोज पार करते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें 3 अलग अलग दरवाजों से झांकना होगा। विज्ञान कहता है कि नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण जैविक जरूरत है, क्योंकि यह वह समय होता है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है, ऊर्जा को संरक्षित करता है और हार्मोनों का संतुलन बनाए रखता है। साथ ही हमारा मस्तिष्क दिन भर में प्राप्त हुई सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरियन किताबों को सही जगह पर रखता है। नींद में दिमाग जरूरी यादों को सहेजता है और गैर जरूरी जानकारी को हटाकर हमें मानसिक रूप से साफ, तरोताजा और अगले दिन के लिए तैयार करता है। सोचिए, जब आप रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या वाकई सिर्फ आराम करते हैं? नहीं, उस पल एक गहन और रहस्यमय प्रक्रिया शुरू होती है आपके मस्तिष्क की अदृश्य दुनिया में। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में हर रात एक जादुई सफर होता है जो जैसे ही आप आंखें बंद करके लेटते हैं शुरू हो जाता है? यह कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि चेतना से अचेतना की यात्रा और जीवन से मृत्यु तक का रोमांचकारी अनुभव है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि आपका दिमाग रात भर अलग अलग आवृत्तियों के गाने बजाता रहता है, बिल्कुल रेडियो स्टेशन की तरह। पहला चरण बीटा से अल्फा की खतरनाक यात्रा है, जहां जागते समय बीटा वेव्स 13 से 30 हर्ट्ज सक्रिय रहती हैं। आपका दिमाग तेजी से सोचता है, चिंता और तनाव से भरा रहता है। मैं हूं, मैं जानता हूं वाला अहंकार पूरी तरह सक्रिय रहता है। लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज में प्रवेश करता है। अल्फा वेव्स में प्रवेश करते ही आपका दिमाग धीमा होने लगता है, तनाव कम होता है, विचार धुंधले हो जाते हैं और कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींचने लगती है। यहीं से आपकी पहचान मिटने लगती है। फिर दूसरा चरण आता है, थीटा की रहस्यमयी दुनिया। थीटा वेव्स 4 से 7 हर्ट्ज हावी हो जाती हैं, जहां सपनों का संसार खुलता है, तर्क और बुद्धि धीरे धीरे मर जाती है और भूत, भविष्य व वर्तमान एक साथ मिल जाते हैं। इन तरंगों का यह क्रम बीटा से अल्फा और फिर थीटा नींद की शुरुआत का प्राकृतिक न्यूरोफिजियोलॉजिकल मार्ग है, जो मस्तिष्क को जागरूक सोच से स्वप्निल अनुभव तक ले जाता है। यह वही अवस्था है जहां योगी समाधि में जाते हैं और यहां आपका नाम धुंधला होने लगता है, रिश्ते भूलने लगते हैं, समस्याएं गायब हो जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है, इस अवस्था में आप कौन हैं? इसके बाद तीसरा चरण आता है, डेल्टा वेव्स की गहन और मौन लय। इस अवस्था में मस्तिष्क की विद्युत तरंगें अत्यंत धीमी हो जाती हैं, हृदय और श्वास की गति भी उल्लेखनीय रूप से घटती है और हमारी सचेत जागरूकता लगभग पूरी तरह लुप्त सी लगती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि स्लो वेव स्लीप के दौरान मस्तिष्क ऊर्जा बचाता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है और यादों को सुदृढ़ करता है। इस गहरे अंधकार में विचार, स्वप्न और भावनाएं क्षीण हो जाती हैं, मानो मैं का एहसास कुछ समय के लिए विलीन हो गया हो। यूसी बर्कले के नींद विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर मैथ्यू वॉकर नींद को अहंकार की अस्थायी मृत्यु जैसा रूपक देते हैं, मानो यह हर रात
मृत्यु का हल्का अभ्यास हो। गहरी डेल्टा नींद में मस्तिष्क की तरंगें धीमी पड़ती हैं, समय बोध धुंधला हो जाता है और सचेत स्मृतियां स्थगित सी लगती हैं, जबकि भीतर स्मृति सुदृढ़ीकरण और कोशिकीय मरम्मत जारी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यदि डेल्टा में आप कुछ भी नहीं है, तो सुबह जागने वाला कौन है? वही यादें कैसे वापस आ जाती हैं और क्या आत्मा कहीं और चली जाती है? शायद यही कारण है कि प्राचीन ज्ञान की पुष्टि आधुनिक विज्ञान से होती है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद श्लोक 3 से 7 4 चेतना अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का वर्णन करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में इन अवस्थाओं को कभी-कभी रूपक रूप में मस्तिष्क की तरंगों बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा से जोड़ा जाता है। हालांकि यह तुलना उपनिषद के मूल ग्रंथ में नहीं, बल्कि आधुनिक व्याख्या में है। क्या यह संयोग है कि आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है? प्राचीन ग्रंथ नींद को एक विशेष मानसिक अवस्था के रूप में समझाते हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र 1.10 निद्रा को मन की वह वृत्ति बताते हैं जो अभाव प्रत्यय अनुभव का अभाव पर टिकी होती है। यानी गहरी नींद में जागृत जैसी चेतन जानकारी नहीं रहती। इसी आधार पर आधुनिक व्याख्याकार कभी-कभी नींद को मृत्यु सम रूपक से समझाते हैं, पर यह रूपक है। मूल श्लोक निद्रा काले मृत्यु समानम शास्त्रीय पाठ में नहीं मिलता। तो सोचिए, हमारे पूर्वजों को यह गहरा रहस्य कैसे पता था? इसीलिए जब आप आज रात सोने जाएं, तो याद रखिए, यह सफर बीटा से अल्फा में आपका अहंकार धीरे धीरे मरना शुरू करता है। अल्फा से थीटा में सपनों के जरिए आत्मा की उड़ान शुरू होती है। थीटा से डेल्टा में पूर्ण मृत्यु का अनुभव होता है और फिर सुबह आप पुनर्जन्म लेकर जागते हैं। सबसे रोमांचक सवाल यही है कि अगर हर रात आप इस मृत्यु सम अवस्था से गुजरते हैं, तो क्या आप मृत्यु से डरना छोड़ देंगे? क्या आप समझ पाएंगे कि आत्मा अमर है? और क्या नींद आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है? कई वैज्ञानिक और लेखक नींद को रूपक में मृत्यु का अभ्यास या डेथ्स कजिन कहते हैं, जैसा कि न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर ने व्हाई वी स्लीप में उल्लेख किया है, क्योंकि गहरी नींद में चेतना अस्थायी रूप से शांत हो जाती है। लेकिन यह एक काव्यात्मक तुलना है, वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं। आधुनिक न्यूरोसाइंस अभी तक यह नहीं मानता कि चेतना मस्तिष्क से पूरी तरह अलग है या मृत्यु किसी अन्य यात्रा की शुरुआत है। ये विषय अब भी शोध और दार्शनिक विमर्श के क्षेत्र में है। लेकिन यह डरने की बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि यह साबित करता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं। चेतना मस्तिष्क से अलग है और मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक सफर है। इसीलिए आज रात जब डेल्टा वेव्स में आप उतरें, तो मुस्कुराकर जाइए, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यह मृत्यु का अभ्यास नहीं, बल्कि अमृता का प्रमाण है। तो अब बताइए, क्या आप नींद और मौत दोनों से डरना छोड़ देंगे? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि गहरी नींद और विशेषकर REM चरण में तर्क और निर्णय से जुड़ा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपेक्षाकृत शांत हो जाता है, जबकि अमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस जैसे लिम्बिक हिस्से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसी समय ब्रेनस्टेम के पोंटाइन क्षेत्र रियम नींद और सपनों की प्रक्रिया को शुरू और बनाए रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह वही व्यक्तित्व है जो जागते समय होता है, या नींद में एक अलग ही व्यक्तित्व सामने आ जाता है जो हमारे छिपे हुए डर, इच्छाएं और कल्पनाएं रचता है। वॉकर एंड स्टिक गोल्ड न्यूरॉन 2006 शोध हमें बताते हैं, नींद NREM की गहरी शांति और REM के सपनीले तूफानों के बीच चक्रों में चलती है। इस दौरान मस्तिष्क दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है और भावनाओं को संतुलित करता है। गहरी NREM नींद में श्वसन और हृदय की गति धीमी हो सकती है, जिससे शरीर ऊर्जा बचाता और कोशिकाओं की मरम्मत करता है, पर मस्तिष्क सक्रिय रहता है। कई दार्शनिक परंपराएं इसे मृत्यु जैसी शांति से जोड़ती हैं, लेकिन यह एक रूपक है। वैज्ञानिक दृष्टि से नींद जीवन को बनाए रखने की आवश्यक प्रक्रिया है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक, जैसे भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोस और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ, ने अनुमान लगाया है कि चेतना में क्वांटम प्रभाव भूमिका निभा सकते हैं। यह एक आकर्षक परिकल्पना है,
पर अभी तक इसे प्रमाणित करने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। शायद यह क्वांटम फील्ड का हिस्सा है और मृत्यु भी शायद चेतना का किसी नए आयाम में स्थानांतरण भर है, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच कोई गहरा अदृश्य पुल छिपा हो। तो क्या सच में हर रात आप मरते हैं और हर सुबह फिर से जन्म लेते हैं, या फिर आप वही हैं जो हमेशा से थे? क्या चेतना कभी मरती ही नहीं और नींद सिर्फ एक भ्रम है जो हमें असली सत्य से दूर रखता है? यही वह अंतिम सवाल है जो आपकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि आज रात जब आप सोए तो याद रखिए कि क्या आप सच में सो रहे हैं या मर रहे हैं, और जो कल जागेगा क्या वह वही आप होंगे जो आज हैं? शायद इस रहस्य का जवाब आपके अगले सपने में छुपा हो, जहां नींद, मृत्यु और जीवन एक ही धागे में बुनते हुए आपके अस्तित्व का असली चेहरा सामने लाए। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपकी आज रात की नींद पहले जैसी होगी, या यह किसी गहरे बदलाव की शुरुआत होगी? साल 2014 में डॉ. सैम पर्निया और उनकी अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दुनिया की सबसे बड़ी अवेयर स्टडी पूरी की। उन्होंने कार्डियक अरेस्ट से बचे हजारों लोगों का गहराई से अध्ययन किया। ऐसे लोग जिनका दिल कुछ मिनटों के लिए धड़कना बंद हो चुका था, जिन्हें चिकित्सकीय परिभाषा के अनुसार क्लिनिकल डेथ माना जाता है। और हैरानी की बात यह थी कि इन मरीजों में से कई ने ऐसी विविड मेमोरीज साझा की जो चौंका देने वाली थीं। किसी ने बताया कि उसने डॉक्टरों की बातचीत साफ साफ सुनी। किसी ने कहा कि उसने खुद को ऊपर से देखा, जैसे उसका शरीर ऑपरेशन टेबल पर हो और उसकी चेतना ऊपर मंडरा रही हो। और कुछ ने तो ऑपरेशन थिएटर की छोटी छोटी घटनाओं तक का सटीक वर्णन किया। यानी जब दिल की धड़कन रुक गई थी, तब भी किसी तरह की जागरूकता बनी रही। तो क्या यह साबित करता है कि चेतना शरीर के बंद हो जाने के बाद भी किसी रूप में जीवित रह सकती है? डॉ. पर्निया खुद कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है। एक ऐसा संकेत कि मृत्यु शायद एक क्षण की नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है, और हमारी चेतना उसके परे भी किसी रहस्यमय तरीके से टिकी रह सकती है। डॉक्टर सैम पर्निया और उनकी टीम भी सावधानी से कहते हैं कि ये परिणाम चेतना शरीर से अलग है का अंतिम प्रमाण नहीं है, बल्कि संकेत और प्रश्न है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को नई दिशा देते हैं। अवेयर बाय नाम की विश्व प्रसिद्ध स्टडी सैम पर्निया एट एल रेसुसिटेशन 2019 इशारा करती है कि मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है। यूसी बर्कले के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉकर अपनी पुस्तक वाई वी स्लीप में नींद को डेथ रिहर्सल यानी मृत्यु का पूर्वाभ्यास कहते हैं। यह एक रूपक है, लेकिन नींद और मृत्यु की समानताओं को दर्शाने के लिए अद्भुत दृष्टांत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही कॉन्शियसनेस स्टडीज और जापान के कई नींद अनुसंधान संस्थानों के निष्कर्ष भी यही सुझाव देते हैं कि गहरी नींद और मृत्यु की अवस्थाएं कई स्तरों पर आपस में गूंथी हैं। यूरोपीय नियर डेथ एक्सपीरियंस स्टडीज इस रहस्य को और मजबूत करती हैं, जहां हजारों लोगों ने मौत के समय चेतना जैसे अनुभवों की गवाही दी। अब जरा सोचिए, क्या मृत्यु सच में एक पल की घटना है, या हम हर रात उसकी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं? इसी पहेली को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की डॉक्टर जिमो बोर्जिगिन और उनकी टीम ने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया। उन्होंने PNAS 2013 में दिखाया कि कार्डियक अरेस्ट के ठीक बाद चूहों के मस्तिष्क में अचानक हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स का विस्फोट होता है, और गामा वेव्स चेतना से जुड़ी मानी जाती है। बाद की मानव केस स्टडीज में भी ऐसे ही अस्थायी गामा सर्ज देखे गए। इस खोज का असली महत्व यह नहीं कि इंसानों में भी बिल्कुल यही होता है, बल्कि यह कि मरता हुआ मस्तिष्क शांत और निष्क्रिय नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सक्रिय और रहस्यमय हो सकता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, बल्कि एक अद्भुत संभावना है कि मृत्यु के तुरंत बाद का समय पूरी तरह खाली नहीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सक्रिय और जटिल हो सकता है। साल 2024 में कुछ AI बेस्ड कॉन्शियसनेस मैपिंग प्रयोगों ने दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गहरी नींद के पैटर्न को
डेथ लाइक स्टेट्स की तरह वर्गीकृत कर सकती है। हालांकि ये शुरुआती निष्कर्ष हैं, अंतिम सत्य नहीं। इसी कड़ी में क्वांटम कॉन्शियसनेस का सिद्धांत आता है। भौतिक विज्ञानी रॉजर पेनरोस और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमरोफ ने फिजिक्स ऑफ लाइफ रिव्यूज 2014 में प्रस्ताव रखा कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि क्वांटम फील्ड से जुड़ी हो सकती है। यह सिद्धांत रोमांचक है, पर अभी भी बहस और शोध का विषय है। इसी दौरान ब्रेन ऑर्गेनॉइड और साइकेडेलिक थेरेपी अनुसंधानों ने भी चेतना और नींद के रहस्यों पर नए दरवाजे खोले हैं, पर ये सब प्रारंभिक स्तर के निष्कर्ष हैं। अब एक और चौंकाने वाला मोड़। क्या आपने DMT, N डाइमिथाइलट्रिप्टामिन के बारे में सुना है? इसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है। शोधकर्ता रिक स्ट्रासमन ने यह परिकल्पना दी कि मृत्यु के करीब हमारा शरीर, खासकर पिनियल ग्लैंड, प्राकृतिक DMT रिलीज कर सकता है, जिससे तीव्र रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं। पर यह अभी भी परिकल्पना है। इंसानों में निर्णायक प्रमाण नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, अब जरा रुकिए और अपने ही नींद के पैटर्न पर नजर डालिए। क्या आपको भी लगता है कि नींद में कुछ अनकहा, अनदेखा चलता है? अपने अनोखे सपनों या नियर डेथ जैसे अनुभवों को कमेंट में जरूर साझा कीजिए और 1 से 10 तक रेट कीजिए कि आपकी लूसिड ड्रीमिंग कितनी गहरी रही है। हालांकि यह साफ कहना जरूरी है कि यह अब भी एक साहसिक परिकल्पना है। वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, पर अभी तक यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि मृत्यु के ठीक क्षण में शरीर वाकई इतनी मात्रा में DMT, N डाइमिथाइलट्रिप्टामिन रिलीज करता है। यह संभावना बेहद रोमांचक है, लेकिन फिलहाल इसे अंतिम वैज्ञानिक सत्य नहीं माना जा सकता। फिर भी सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या यह हो सकता है कि मृत्यु का अनुभव हमारे अपने ही मस्तिष्क द्वारा रचा गया एक दिव्य सपना हो, एक ऐसा स्वप्न जो हमें जीवन और चेतना के गहरे रहस्यों से मिलाने का प्रयास करता हो? अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला प्रश्न सामने आता है। क्या हम इस पूरी प्रक्रिया को सीधे सीधे माप सकते हैं? जवाब है हाँ। हाल के अध्ययनों में यह दिखाया गया है कि CPR के दौरान लगातार EEG मॉनिटरिंग करना अब संभव है, और कुछ मामलों में तो कार्डियक अरेस्ट के दौरान भी मस्तिष्क में ऐसे संकेत मिले हैं जो चेतना सदृश गतिविधि का आभास कराते हैं। हालांकि वैज्ञानिक सावधानी बरतते हैं, क्योंकि इस तरह के निष्कर्षों में कई चुनौतियां हैं। मशीन से आने वाले आर्टिफैक्ट्स, दवाओं का असर और ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया जैसे कारक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बावजूद धीरे धीरे ऐसे प्रमाण इकट्ठे हो रहे हैं जो दिखाते हैं कि मृत्यु के ठीक क्षण में भी मानव मस्तिष्क पूरी तरह शांत नहीं होता, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय और जटिल गतिशीलता दिखाता है। तो अब जरा सोचिए, क्या यह मानना गलत होगा कि हर रात की नींद वाकई अर्धमृत्यु जैसी है? शायद हम हर रात उसी गहरे रहस्यमयी पहलू को छूते हैं जिस पर अंतिम सत्य की परतें टिकी हुई हैं। ये सभी निष्कर्ष वर्तमान शोध और सीमित प्रमाण पर आधारित हैं। वैज्ञानिक अभी भी इन घटनाओं को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आप सिर्फ आराम करने जा रहे हैं या फिर अपने दिमाग की उस अल्टीमेट जर्नी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां चेतना की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है? क्या नींद मृत्यु का अभ्यास है? शायद हां, शायद नहीं, पर इतना तय है कि विज्ञान अब इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, और हो सकता है जवाब आपकी अगली नींद में छुपा हो। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले प्राचीन अर्षियों और तिब्बती योगियों ने एक ऐसा रहस्य जान लिया था जिसे आज विज्ञान बस छू रहा है? वो रहस्य है नींद और मृत्यु के बीच का वह गहरा संबंध जहां शरीर तो सो जाता है पर कोई जागता रहता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा का बार्दो थोदोल, जिसे पश्चिम में टिबेटन बुक ऑफ द डेड कहा जाता है, किसी डरावनी किताब से ज्यादा एक पवित्र गाइड है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी चेतना एक सूक्ष्म अवस्था में आगे बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे गहरी नींद में शरीर विश्राम करता है, लेकिन साक्षी भाव जागृत रहता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी
इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड का उल्लेख मिलता है, जहां आत्मा की यात्रा और नींद मृत्यु की समानता का प्रतीकात्मक वर्णन है। नॉर्स मिथक में देवता ओडिन को ऑल फादर ऑफ स्लीप एंड डेथ कहा गया है, और पोएटिक एडा की कथाएं बार बार इस बात को दोहराती हैं कि स्लीप इज ब्रदर टू डेथ। नेटिव अमेरिकन जनजातियों, खासकर इरोक्वॉय और लकोटा परंपराओं की ड्रीम जर्नी रस्में यह मानती हैं कि स्वप्न आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा है, और पश्चिमी अफ्रीका के योरूबा तथा घाना की अशांति परंपराओं में भी आत्मा के रात्रिकालीन भ्रमण की अवधारणा दर्ज है। इन सभी सभ्यताओं की आवाज एक साथ यही कहती है कि नींद और मृत्यु का गहरा रिश्ता केवल भारत या तिब्बत की खोज नहीं, बल्कि मानव अनुभव का सार्वभौमिक सत्य है। एक ऐसा सत्य जिसे अलग अलग महाद्वीपों ने अपनी अपनी भाषा और प्रतीकों में व्यक्त किया है। यह अंश ऐतिहासिक सांस्कृतिक ग्रंथों और मान्यताओं का संकलन है। यह आध्यात्मिक परंपराओं के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। आधुनिक विज्ञान इसे रूपक के रूप में देखता है, पर सभी दिए गए स्रोत प्रामाणिक और संदर्भ योग्य हैं। NASA के अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी की कक्षा में महीनों बिताते हैं, तो उनका शरीर और मस्तिष्क हमें एक अद्भुत सच्चाई दिखाते हैं। अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी यानी लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी उनके सर्केडियन रिदम और नींद के NREM चक्र वैसी ही अदला बदली करते हैं जैसी हम पृथ्वी पर देखते हैं। कई मिशनों पर की गई शोध, जैसे NASA स्लीप एंड सर्केडियन रिदम्स प्रोग्राम और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS क्रू स्लीप स्टडीज, ये साबित करती हैं कि नींद के दौरान मस्तिष्क की डेल्टा, थीटा, अल्फा और REM से जुड़ी इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स पृथ्वी के गुरुत्व से बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं। इसका अर्थ है कि चाहे आप पृथ्वी पर हों या शून्य गुरुत्व में तैर रहे हों, नींद के गहरे चरणों में होने वाली मस्तिष्क तरंगें, हार्मोन स्राव और चेतना का आना जाना, सब कुछ उसी अदृश्य ब्रह्मांडीय नियम का पालन करता है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अनुभव केवल ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर नहीं, बल्कि जीवन और चेतना का एक सार्वभौमिक गुण है, एक ऐसा कॉस्मिक डांस ऑफ कॉन्शियसनेस जो हर जगह समान रूप से प्रकट होता है। तो हाँ, आज का विज्ञान यही दिखा रहा है कि नींद और उसकी रहस्यमयी गहराई गुरुत्व से परे है, और यह सचमुच पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। ऊपर दिए गए दोनों अध्ययन, बार्जर 2014, फ्लैन एवंस 2016, NASA और ISS पर किए गए प्रमाणित शोध हैं, जो दर्शाते हैं कि अंतरिक्ष में भी नींद के NREM पैटर्न पृथ्वी जैसे ही रहते हैं। भारतीय योग परंपरा में योग निद्रा का अभ्यास सदियों से चला आ रहा है। इसमें साधक अपने शरीर और मन को गहरी नींद जैसी शांति में ले जाते हैं, मगर अपनी चेतना को साक्षी रूप में जागृत रखते हैं। यह वही साक्षी भाव है जो न तो सोता है न मरता है। अब सवाल उठता है, क्या आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन अनुभव का समर्थन करता है? हाँ, कई EEG अध्ययनों ने दिखाया है कि गहरी नींद, डेल्टा वेव्स और गहन ध्यान, गामा वेव्स, दोनों में मस्तिष्क सक्रिय रह सकता है। उदाहरण के लिए ब्रेफजिंस्की लुइस एट एल, पीनास 2007 और लुत्स एट एल, पीनास 2004 में ध्यान साधकों में उच्च आवृत्ति गामा गतिविधि दर्ज की गई, जबकि डेंगवू एट एल, पीनास 2008 ने गहरी नींद के दौरान भी विशिष्ट नेटवर्क गतिविधि दिखाई। यानी संभव है कि एंशिएंट योगी की योग निद्रा और आम इंसान की नींद दोनों ही मस्तिष्क की वह अवस्था हो जहां बाहरी दुनिया से कनेक्शन लगभग टूट जाता है, पर भीतर की चेतना की कुछ परतें जागृत रहती हैं। प्राचीन ग्रंथ भी इसी ओर संकेत करते हैं। विष्णु पुराण और महानारायण उपनिषद में मिलता है वाक्य, रात्रो प्रलीयते प्राण, अर्थात रात के समय प्राण सूक्ष्म स्तर पर विलीन होते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि गहरी नींद में मस्तिष्क की लहरें डेल्टा अवस्था में पहुंचती हैं। यह वही सबसे धीमी और गहन अवस्था है जहां बाहरी जागरूकता लगभग लुप्त हो जाती है। तो क्या नींद अर्ध मृत्यु है? शायद हाँ, रूपक के स्तर पर, क्योंकि विज्ञान यह साफ करता है कि नींद जीवन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है,
पर उसकी गहराई हमें उस शांति का अनुभव जरूर कराती है जो प्राचीन एंशिएंट योगी ने मृत्यु समान कहा था, जहां शरीर विश्राम में होता है, मन मौन और चेतना एक रहस्यमयी साक्षी की तरह जीवित। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम नींद में मरने का अभ्यास करते हैं? और क्या एंशिएंट योगी वह कला जानते हैं जिससे वे मृत्यु के राज को समझ चुके हैं? अगली बार जब आप सोए तो अपने भीतर झांकिए। शायद आप भी उस साक्षी को महसूस कर सकें जो न सोता है, न जागता है, न जन्म लेता है, न मरता है। और शायद आप भी उस महान सत्य के करीब पहुंच जाए जिसे नींद और मृत्यु दोनों ही छुपाए हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि गहरी नींद में भी हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया से लगभग वैसा ही डिस्कनेक्ट कर लेता है जैसा NDE में देखा गया है। यही कारण है कि कई परंपराएं नींद को छोटी मृत्यु कहती हैं और अवेयर स्टडीज हमें याद दिलाती हैं कि यह तुलना सिर्फ रूपक नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य हो सकता है। यह अब भी एक खुला सवाल है और शायद मानव चेतना का सबसे बड़ा रहस्य। रोज रात जब आप गहरी नींद में उतरते हैं, क्या आप सच में मौत की तैयारी कर रहे होते हैं? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कुछ हद तक हाँ। जैसे जैसे आप नींद की गहराई में जाते हैं, आपका मस्तिष्क जागृत अवस्था की तेज बीटा तरंगों से होते हुए डेल्टा स्टेट में पहुंचता है, यानी स्लो वेव स्लीप, जहां ब्रेन वेव्स बेहद धीमी हो जाती हैं और बाहरी दुनिया से जुड़ाव लगभग पूरी तरह कट जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अवस्था मृत्यु सदृश गहराई के सबसे करीब है क्योंकि चेतना लगभग लुप्त सी लगती है। हालांकि शरीर अब भी जीवन के अनिवार्य कार्य करता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ भी हजारों साल पहले यही संकेत देते हैं। तो क्या विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? विज्ञान हमें दिखाता है कि डेल्टा नींद में मस्तिष्क की गतिविधि गहरी खामोशी में चली जाती है और प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि इसी खामोशी में आत्मा सूक्ष्म यात्राएं करती है। शायद इसी कारण कई संस्कृतियां नींद को छोटी मृत्यु कहती हैं और यही कारण है कि हर रात का यह अनुभव हमें याद दिलाता है, नींद केवल आराम नहीं, अर्ध मृत्यु का गहरा अभ्यास है, जहां शरीर विश्राम में होता है, मन मौन और चेतना एक अदृश्य साक्षी की तरह जीवित रहती है। तो अब सवाल यह है, क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, हमें जागना होगा और इस रहस्य को समझने के लिए और गहरी रिसर्च की जरूरत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद और मृत्यु दोनों ही ऐसी जटिल अवस्थाएं हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह नहीं जानते। यही कारण है कि दुनिया भर में सिस्टमैटिक स्टडीज जारी हैं। और आप भी आज रात जब आप सोने जाइए तो एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या नींद वाकई एक तरह की अर्ध मृत्यु है? क्या यह मृत्यु का अभ्यास है या यह आपकी चेतना की किसी अनंत यात्रा का हिस्सा है? नवीनतम न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि गहरी नींद, स्लो वेव या डेल्टा स्लीप में मस्तिष्क की बाहरी दुनिया से जुड़ी गतिविधि लगभग पूरी तरह शांत हो जाती है, जबकि प्राचीन यौगिक परंपराएं कहती हैं कि इसी अवस्था में प्राण सूक्ष्म स्तर पर विलीन होता है, एक रूपक जो मृत्यु जैसी गहन शांति का बोध कराता है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों के योगी और एंशिएंट योगी नींद को मृत्यु का अभ्यास कहते आए हैं, एक प्राकृतिक चक्र जिसमें हम हर रात जीवन को अस्थायी रूप से छोड़ते हैं और सुबह फिर नई चेतना के साथ लौटते हैं। इसीलिए याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, नींद भी अंत नहीं है। ये दोनों बस ऐसे द्वार हैं एक रहस्यमयी यात्रा के, जिसे हम रोज पार करते हैं। तो जागिए, ध्यान कीजिए, खुद को जानिए, क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि नींद अर्ध मृत्यु है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो हर रात आपके ही भीतर घटता है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने कहा है, स्वप्न यत् पश्यति तत्सत्यम। जो स्वप्न में देखा जाता है वह भी एक स्तर पर सत्य है। योग शास्त्र बताता है कि नींद छोटी मृत्यु का अभ्यास है, सपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा हैं और जागना पुनर्जन्म का अनुभव। अद्वैत वेदांत 3 अवस्थाओं का रहस्य खोलता है, जागृत, जागना, स्वप्न, सपना और सुषुप्ति, गहरी नींद। जागृत में हम मैं को पहचानते हैं, स्वप्न में मैं बदलता है और सुषुप्ति में मैं अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है।
एंशिएंट योगी का मानना था कि गहरी नींद में प्राण, जीवन शक्ति कुछ क्षणों के लिए शरीर से विदा होकर सूक्ष्म लोकों में भ्रमण करता है और फिर लौट आता है। मृत्यु बस यही है कि प्राण इस बार लौटता नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा, नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु महानिद्रा। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि, गहरी नींद, स्लो वेव, डेल्टा स्लीप में मस्तिष्क की बाहरी दुनिया से जुड़ी गतिविधि लगभग शांत हो जाती है। इस अवस्था में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और अहंकार से जुड़ी गतिविधि मंद हो जाती है, जिससे आत्मबोध अस्थायी रूप से धुंधला पड़ता है। नींद के दौरान स्मृतियों का पुनर्गठन और भावनात्मक रीसेट होता है। इस तरह हर रात हम अपना नियंत्रण छोड़ते हैं, अपनी पहचान को अलविदा कहते हैं और अज्ञात में छलांग लगाते हैं, इस भरोसे के साथ कि सुबह लौट आएंगे। क्या यह मृत्यु का अभ्यास नहीं है? प्राचीन योगियों का अनुभव और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों यही संकेत देते हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि चेतना का अस्थायी विसर्जन है। तो आज जब आप सोने जाएं, इसे केवल आराम न समझें, इसे ब्रह्मांड का वह तरीका समझें जो हमें रोज याद दिलाता है, हम इस शरीर और नाम से कहीं अधिक हैं। नींद अस्थायी रूप से और मृत्यु स्थायी रूप से हमें उसी शाश्वत सत्य से मिलाने के द्वार है। जरा सोचिए, यह कितना अद्भुत और रहस्यमयी है कि नींद हमें रोज यह सिखाती है कि मैं के बिना भी अस्तित्व संभव है और सब कुछ छोड़ देने में एक गहरी शांति छिपी है। इसीलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, इसे केवल एक शारीरिक क्रिया न समझें, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा माने, ब्रह्मांड का तरीका जो हमें यह याद दिलाता है कि हम इस शरीर और नाम से कहीं ज्यादा हैं। शायद यही कारण है कि नींद और मृत्यु दोनों ही हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाने का माध्यम है, एक अस्थायी रूप से और दूसरी स्थायी रूप से। प्राचीन योगियों ने नींद को सिर्फ आराम नहीं, बल्कि चेतना का परत दर परत विलयन माना। उनका कहना था कि जब मन स्थिर होता है तो साक्षी अंतर्यामी चेतना जाग उठती है और वहीं से मृत्यु का भय छोटा होने लगता है। योग निद्रा का अभ्यास यही सिखाता है। शरीर गहरी नींद जैसी शांति में जा सकता है, लेकिन जागरूकता, साक्षी भाव जागृत रह सकती है। तभी नींद मृत्यु का अभ्यास न रहकर उससे परे जाने की कला बन जाती है। ईईजी अध्ययनों से पता चलता है कि गहन ध्यान, मेडिटेशन और गहरी नींद दोनों में मस्तिष्क का कुछ भाग बाहरी दुनिया से लगभग कट जाता है, फिर भी आंतरिक नेटवर्क सक्रिय रहते हैं। गहरी नींद के दौरान डेल्टा वेव्स का प्रभुत्व और बाहरी चेतना का लुप्त होना, ध्यान साधकों में उच्च आवृत्ति गामा गतिविधि जो साक्षी भाव जैसी जागरूकता का संकेत देती है। ये शोध दिखाते हैं कि योग निद्रा और गहरी नींद दोनों में ही मस्तिष्क की गतिविधि बाहरी दुनिया से अलग होते हुए भी आंतरिक चेतना की कुछ परतों को सक्रिय रख सकती है। नींद हमें हर रात यह अनुभव कराती है कि मैं का विलयन भी जीवन का हिस्सा है। प्राचीन यौगिक ज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस मिलकर कहते हैं, नींद एक ऐसा द्वार है जहां शरीर विश्राम करता है, मन मौन हो जाता है और चेतना साक्षी रूप में जीवित रहती है। यही नींद अर्ध मृत्यु का सार है, एक रूपक और एक रहस्य जो हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक गहन परिवर्तन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि दुनिया की लगभग 2/3 वयस्क आबादी पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद नहीं ले रही। यह केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी संकट है। आधुनिक तकनीक, नीली रोशनी वाले स्क्रीन, 24 घंटे 7 दिन काम और तनाव हमारे नींद पैटर्न को लगातार बाधित कर रहे हैं। नींद की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं और वैश्विक उत्पादकता में अरबों डॉलर का नुकसान होता है। लेकिन नींद सिर्फ स्वास्थ्य का विषय नहीं, यह आध्यात्मिक अनुभव भी है। ध्यान की शांत लय कहती है कि यदि तुम रात की अंधेरी नदी में होश की लौ जला सको तो समझोगे कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक और तट है। तो क्या हम हर रात मौत का अभ्यास करते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नहीं। नींद में शरीर खुद को रीसेट करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है और ऊर्जा संचित करता है। लेकिन अनुभव की नजर से जवाब अलग है।
गहरी नींद में हमारा अहंकार का शोर धीमा हो जाता है, मैं का आकार धुंधला पड़ता है और हम शून्य की गोद में हल्के हो जाते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम लौटते तो वही हैं, पर थोड़े साफ, थोड़े शांत, थोड़े नए, जैसे रात ने हमें भीतर ही भीतर तराश दिया हो। मनोविज्ञान हमें बताता है कि सपने हमारे अचेतन का रंगमंच है, जहां दबी हुई इच्छाएं, डर और कल्पनाएं स्वतंत्र हो जाती हैं। कार्ल जंग का विश्वास था कि सपने हमारी आत्मा के संदेश होते हैं। यही कारण है कि सुबह उठते समय हमें अपनी पहचान स्थिर लगती है, क्योंकि हमारी यादों की डोर कल और आज को जोड़ती रहती है। अगर यह डोर टूट जाए तो हमारी पहचान भी बिखर सकती है, और यही सवाल हमें अपने असली अस्तित्व से जोड़ने की ओर ले जाता है। नींद हमें रोज यह सिखाती है कि खोना भी लौटने का एक तरीका है, और शायद मृत्यु, यदि वह आती है, वही नींद है जहां हम अंततः पूरी तरह विश्राम में घुल जाते हैं। तो आज रात जब नींद आपको बुलाए, डर नहीं, जिज्ञासा लेकर जाइए, यह देखने कि आपके भीतर कौन सोता है और सुबह कौन जागता है। मनोविज्ञान फुसफुसाकर बताता है कि रात हमारी आत्मकथा को गुपचुप संपादित करती है। यह दिन भर का दर्द हल्का करती है, साहस को पॉलिश करती है और हमारी पहचान को फिर से जोड़ देती है, ताकि हम अगले दिन एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जी सके। मनोविज्ञान का सत्य यही है कि चेतना का विलुप्त होना भी संभव है। सुबह उठते ही हम खुद को वही पुराना इंसान क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारी स्मृतियां, भावनाएं और अहंकार बने रहते हैं, जबकि मृत्यु में यह सब पूरी तरह विलीन हो जाता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि नींद मृत्यु की बहन है। तो क्या हर रात हम मरते हैं और सुबह जन्म लेते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है कि यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसे समझने के लिए विज्ञान, आध्यात्म और दर्शन सभी एक साथ आते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप सोए तो एक पल रुककर सोचिए कि क्या यह केवल आराम है या फिर अनंत का द्वार है जहां से हम रोज गुजरते हैं। क्या यह सचमुच मृत्यु का अभ्यास है या जीवन का एक और गहरा रहस्य? सोचिए, महसूस कीजिए और खुद से जुड़ने की इस अद्भुत यात्रा का स्वागत कीजिए। विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म तीनों का एक साझा निष्कर्ष है, नींद और मृत्यु दोनों में हमारे अस्तित्व का अस्थायी या स्थायी विलयन होता है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं, चेतना शायद सिर्फ तंत्रिकाओं, न्यूरॉन्स का जाल नहीं है, बल्कि कोई सूक्ष्म क्वांटम रहस्य है जो शरीर से परे भी अस्तित्व रख सकता है। तो सवाल उठता है, जब रात के सन्नाटे में नींद हमें पूरी तरह मौन कर देती है, क्या हम रोजमर्रा की एक छोटी मौत के हवाले हो जाते हैं? या हर रात हमारी आत्मा उस अज्ञात की ओर खिसक जाती है जहां से लौटना भी संभव है, और शायद नहीं भी? यहीं से आता है सबसे बड़ा रहस्य। क्या कोई मौत का स्वाद छककर वापस लौट सकता है? जवाब है हाँ। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में हजारों लोग ऐसी घटनाओं का वर्णन कर चुके हैं। अवेयर स्टडी, पार्निया एट एल, रिससिटेशन 2014 और इसके बाद के अपडेट्स अवेयर 2 रिससिटेशन 2019 ने दिखाया कि कुछ मरीजों ने कार्डियक अरेस्ट के दौरान चेतना सदृश अनुभव किए। एक महिला का अनुभव तो और भी चौंकाने वाला है। वह बताती हैं, मैं ऑपरेशन टेबल पर थी, अचानक सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। फिर मैंने खुद को छत से नीचे देखा। डॉक्टर मेरे शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं सब कुछ देख रही थी। और यह अकेली कहानी नहीं है, हजारों लोगों ने एक जैसी अनुभूतियां साझा की हैं। एक लंबी सुरंग, उसके अंत में चमकती हुई रोशनी, पूरे जीवन की फिल्म का एक सेकंड में सामने आ जाना। तो क्या यही मृत्यु का असली रूप है, या यह वही रहस्य है जिसे नींद रोज हमें हल्के रूप में दिखाती है, जहां चेतना विलुप्त सी हो जाती है और फिर सुबह लौट आती है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यूके की अवेयर स्टडी में लगभग 2000 कार्डियक अरेस्ट मरीजों का गहन अध्ययन किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। लगभग 40% प्रतिभागियों ने बताया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी उन्हें सचेत अनुभव हुए। उसी कड़ी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं ने पाया कि मृत्यु से ठीक पहले दिमाग में एक फाइनल सर्ज होता है,
उच्च आवृत्ति गामा तरंगों, गामा वेव्स का विस्फोट जो चेतना से जुड़ी मानी जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि मस्तिष्क जीवित रहता है, पर यह दिखाता है कि दिल रुकने के बाद भी कुछ क्षणों तक जटिल न्यूरल गतिविधि जारी रह सकती है। अब सवाल यही है, अगर मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा बंद हो चुका था, तो ये स्पष्ट और क्रमबद्ध यादें कहां से आईं? हजारों साल पहले हमारे एंशिएंट योगी ने भी अद्भुत संकेत दिए थे। उन्होंने कहा, मृत्यु के समय आत्मा सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है, अंधकार और प्रकाश का सफर तय करती है। तिब्बती बुक ऑफ द डेड बार्दो थोडोल में भी मृत्यु के बाद चेतना की इसी सूक्ष्म यात्रा का वर्णन मिलता है। आधुनिक विज्ञान भले आत्मा को परिभाषित न कर पाए, लेकिन ये प्राचीन विवरण और आज के न्यूरोसाइंस के निष्कर्ष कम से कम एक समान अनुभव, चेतना का क्रमिक विलयन और रहस्यमय प्रकाश का आभास की ओर इशारा तो करते ही हैं। तो याद रखिए, हर रात हम नींद में उसी अज्ञात से मिलते हैं और हर सुबह जीवन हमें नया अवसर देता है। शायद यही कारण है कि लेखक हरुकी मुराकामी ने लिखा, डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ बट अ पार्ट ऑफ इट। आज रात जब आप आंखें बंद करेंगे, याद रखिए, आप सिर्फ सो नहीं रहे, आप अनंतता का रिहर्सल कर रहे हैं। आपकी चेतना एक कॉस्मिक जर्नी पर जा रही है, एक ऐसा अनुभव जिसे कुछ वैज्ञानिक अल्टीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस कहने से नहीं हिचकते। और कल सुबह जब आप जागेंगे, तो यह छोटा पुनर्जन्म rebirth होगा, एक बार फिर नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ। तो दोस्तों, नींद अर्ध मृत्यु है और मृत्यु एक गहरी नींद। लेकिन रहस्य अभी बाकी है। जब चेतना शरीर से अलग होती है, तो वह कहां जाती है? क्या पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन सच है? क्या आत्मा किसी नए आयाम में यात्रा करती है? या क्या मृत्यु सिर्फ चेतना का अंतिम विलय है? अगले भाग का विषय अब आपकी जिज्ञासा तय करेगी। कमेंट में लिखकर बताइए, आप किस रहस्य पर अगली गहराई चाहते हैं? मृत्यु का असली स्वरूप, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म की वैज्ञानिक जांच, या कोई और सवाल जो आपके मन में सबसे गहरा है? और एक जरूरी बात, कई दर्शक कमेंट में सुपर थैंक्स शब्द लिखते हैं, पर शायद यह नहीं जानते कि YouTube का सुपर थैंक्स एक आधिकारिक फीचर है। यह ऐसा विकल्प है जिससे आप सीधे क्रिएटर को सहयोग राशि दे सकते हैं, ताकि हम रिसर्च, स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन को और बेहतर बना सके। अगर आप हमारी इस ज्ञान यात्रा को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन, दिल के चिन्ह वाला आइकन पर क्लिक करके अपना आशीर्वाद भेज सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस शोध को और दूर तक पहुंचाने में मदद करता है। याद रखिए, ज्ञान और धन दोनों बांटने से ही बढ़ते हैं। यह कोई साधारण कहावत नहीं, बल्कि हर संस्कृति में मान्य यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे दीपक अपनी लौ बांटकर भी कम नहीं होता, वैसे ही ज्ञान साझा करने से और उज्जवल होता है। दान और सहयोग से धन का प्रवाह रुकता नहीं, बल्कि और समृद्ध होता है। और हाँ, इस वीडियो में बताए गए सभी वैज्ञानिक स्रोत और संदर्भ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। यह सामग्री विज्ञान, प्राचीन अध्यात्म और लेखक के व्यक्तिगत अनुभव तीनों का संगम है। इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रेरणा है। इसे चिकित्सकीय या अंतिम दार्शनिक सत्य न माना जाए। तो आइए इस ज्ञान यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर रात जब आप नींद में डूबते हैं, आप केवल आराम नहीं करते, बल्कि उस अनंत रहस्य के दरवाजे को छूते हैं जो हमें याद दिलाता है, हम इस शरीर और पहचान से कहीं अधिक हैं।